नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि परीक्षा का फॉर्म हमें भरना है 10 दिसंबर तक। वो तो भरा जाएगा। इसके बाद हमें परीक्षा की डेट भी दे रखी गई है, 1 तारीख से हमारी परीक्षा होनी है। तो हम बहुत विलंब न करते हुए प्रश्नोत्तरी तो हमको देखनी ही है, और हम प्रश्नोत्तरी करवा भी रहे हैं। आप लोग पहले के भी प्रश्नोत्तरी देखें और अभी हम जो करवा रहे हैं वो भी देखें। आगे भी करवाते रहेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्नोत्तरी सिद्ध होगी इस परीक्षा में, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। बाकी आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपने 41 नंबर की प्रश्नोत्तरी जो है शुरू करते हैं। और यह प्रश्न पत्र जो है जून 2023 यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत का जो है वो प्रश्न पत्र है, जिसे हम विवेचित कर रहे हैं। इस प्रश्न में जो है पूछा गया है कि अर्थ विस्तार का जो है उदाहरण इनमें कौन परिगणित है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें अर्थ विस्तार का उदाहरण हमें खोजना है। तो भाषा विज्ञान में जो है हमारा एक तो होता है अर्थ परिवर्तन की, जो है हमने 3 दशाएं देखी। 3 प्रकार के अर्थ परिवर्तन होते हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो और उसके बाद आपका जो है अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष की दृष्टि से ये अर्थ विस्तार भी हो सकते हैं, अर्थ संकोच भी हो सकते हैं, अर्थादेश भी होते सकते हैं। ये तीनों 2 भेद से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ विस्तार का पूछा गया है, तो हम मुख्य रूप से अर्थ विस्तार के विषय में देखते हैं कि कुछ शब्द जो हैं मूल रूप से किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे और बाद में उनकी अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला अर्थात गोष्ठ, उसके बाद महाराज, गवेषणा। तो एक तो हो गया आपका गवेषणा, जो कि अर्थ विस्तार का उदाहरण है। गवेषणा जो कि आपका अर्थ विस्तार का उदाहरण है। उसके बाद आपका जो है प्रवीण, ये भी आपका अर्थ विस्तार का उदाहरण है। तो ए और सी जो है हमारा तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और सी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम अर्थ संकोच का भी उदाहरण देख लेते हैं। गौ, अश्व, पृथ्वी, मनुष्य, जगत, संसार, अम्बुज, सरसिज, सरोज, पंकज, नीरज, जलद, तोयद, अम्बुद, वारिधि, निरिधि, अम्बुधि, तोयधि इत्यादि जो है आपके, और पर्वत, तटस्थ, मध्यस्थ, मंदिर, मृग, सभ्य, साध, वेदना, घृणा, अनुकूल, प्रतिकूल इत्यादि जो हैं आपके अर्थ संकोच के उदाहरण हैं। विशेषण, नामकरण, परिभाषिकता, तर्पण, सर्व। वेदना यहाँ पर दिया गया है, ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। बी नंबर वेदना जो है आपका अर्थ संकोच का उदाहरण है। इसके बाद अर्थादेश के विषय में देखिए तो असुर, वर, शह, मौन, देवानाम प्रिय, बौद्ध, पाषंड, आकाशवाणी, साहस, खाद्य, खाद, भद्दा, मुग्ध, मूर्ख, करपट, कपड़ा, वाटिका, बाड़ी, ये सारे आपके अर्थादेश के उदाहरण हैं। अर्थोत्कर्ष के विषय में कहा गया है मुग्ध, साहसी, करपट, कपड़ा, फिरंगी, गोष्ठी, गवेषणा, सभ्य, ये अर्थोत्कर्ष के विषय में है। और अर्थापकर्ष के विषय में है असुर, जुगुप्सा, शौच, देवानाम प्रिय, घृणा, महाराज, भद्र, चतुर्वेदी, चौबे, हरिजन, शिल्पकार, लिंग, उद्धार, मधुर और कामशास्त्र, सहवास, आवदस्त इत्यादि जो हैं आपके, ये अर्थापकर्ष के उदाहरण हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि
उत्पादेन ज्ञापिते च इति वार्तिकस्य उदाहरणम् अस्ति। इस वार्तिक का जो है उदाहरण क्या है, तो ये सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण के अंतर्गत जो है यह प्रश्न आया हुआ है। कारण प्रकरण में भी आपका जो है वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत यह प्रश्न आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत। तो यह जो है उत्पादेन ज्ञापिते च, यह वार्तिक है। इस वार्तिक का जो उदाहरण है वाताय कपिला विद्युत, यह उदाहरण है इस वार्तिक का। तीसरा बिल्कुल सही उदाहरण है। इसके विषय में विशेष जानकारी देखिए तो इस वार्तिक में कहा गया है उत्पाद जिसे सूचित करता हो उससे चतुर्थी होती है। उत्पाद जो है प्रकृति के विकार को कहते हैं जो शुभ अशुभ फल की सूचना देता है। प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद से जो वस्तु सूचित होती है, जो वस्तु सूचित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बताए कपिला विद्युत, अर्थात लाल बिजली की चमक प्रबल वायु का आगमन बता रही है, प्रबल वायु के लिए होती है। तो इसमें कपिला विद्युत उत्पाद में इससे वात की सूचना मिलती है, अतः वात में चतुर्थी हुई है, वाताय। ठीक है, इस तरीके से इस जो वार्तिक का जो है वाताय कपिला विद्युत जो है उदाहरण है। बाकी जो 3 बचे हुए हैं ये भी चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले वार्तिकों के ही उदाहरण हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये तीनों किन किन वार्तिक के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले आपका मुक्तय हरिम भजति, ये आपका तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये एक वार्तिक है, इसका उदाहरण है। तो इसके विषय में क्या कहा गया है, जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थ का अर्थ है तस्मै इदं तदर्थम तस्य भावः, मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। मैं मुक्ति में प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी होगी क्योंकि हरि के भजने का प्रयोजन परिणाम जो है मुक्ति है। तो इस तरीके से इसके बाद अगला जो है दूसरा विकल्प जो है भक्तिर्ज्ञानाय कल्प्यते, यह जो है क्लिपि संपद्यमाने च, क्लिपि संपद्यमाने च वार्तिक का उदाहरण है। इस वार्तिक में कहा गया है कि क्लिप तथा दूसरी क्रियाओं से जिनका अर्थ फल निकलना, पूरा होना, उत्पन्न होना होता है, जो फल रूप में उत्पन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। भक्तिर्ज्ञानाय कल्प्यते, कल्पते, संपद्यते, जायते, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है में क्लिप का प्रयोग है और ज्ञान संपद्यमान है, अतः ज्ञान की संप्रदान संज्ञा हुई है। इसके बाद अंतिम जो चौथा विकल्प है ब्राह्मणाय हितम, यह जो है हित योग्य च वार्तिक का उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि हित के योग में जिसका हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित की बात कही गई है, अर्थात ब्राह्मण में जो है ब्राह्मण का हित चाहा गया है, इसलिए ब्राह्मण में ही हित के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है, ब्राह्मणाय हितम। तो इस तरीके से इस प्रश्न की जो है व्याख्या करी गई और मुझे लगता है जितना विवेचित करनी चाहिए उतना हमने किया। यदि कुछ अनुचित या त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमें सुधार करने का अवसर दें। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, अशोक शिलालेखेषु गिरनार शिलालेख कुत्र प्राप्यते। अशोक के शिलालेख में जो है गिरनार शिलालेख कहाँ प्राप्त होते हैं, तो ये आपके सौराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें बहुत टीका टिप्पणी नहीं करने लायक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वास्तव्यः इत्यत्र वस धातु तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे। तो यह कर्तृ अर्थ में है। वास्तव्यः में वस धातु
कर्तव्यत प्रत्यय जो है वो कर्तृ अर्थ में है, कर्ता अर्थ में है। और इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में जो है 45 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। तो आपके अधिकरण जो है वो मुख्य रूप से 15 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 जो है प्रकरण या विषय हैं और 150 जो है आपके अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। तो 15 अधिकरण कौन कौन से हैं, क्रमशः उनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि कभी क्रम भी पूछा जा सकता है और कभी केवल संख्या देकर पूछा जा सकता है कि इस संख्या वाले अधिकरण का क्या नाम है, अथवा ये अधिकरण किस नंबर पर आता है। तो चलिए देखते हैं। विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थली, कंटक शोधन, योगवृत्त, मंडल योनि, साढ़गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियस्यत कर्म, संग्रामिक, संघवृत्त, आबलीयस, दुर्ग, लंबोपाय, औपनिषदिक, तंत्रयुक्ति। ये जो हैं आपके 15 अधिकरणों के नाम हैं। तो इस तरीके से, और विनयाधिकारिक में 18 प्रकरण हैं आपके। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प आपका चौथा हो जाएगा, पंचदश। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में जो है कहा गया है कि वाल्मीकि रामायणस्य टीकाकारोस्तः, वाल्मीकि रामायण के टीकाकार कौन हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो आपके राम वर्मा जी हैं और गोविंद राज जी हैं, ये दो आपके वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं। बी और डी दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो राम वर्मा जी हैं, इन्होंने तिलक टीका लिखी है रामायण पर, और गोविंद राज जी ने रामायण भूषण नाम की टीका लिखी है। इसके बाद अन्य टीकाकार भी देख लेते हैं। महेश्वर तीर्थ या ईश्वर तीर्थ जो हैं, उन्होंने भी तिलक टीका अथवा तीर्थ व्याख्या टीका अथवा नहीं, तिलक टीका, तीर्थ व्याख्या टीका और रामायण तत्व दीपिका टीका लिखी है। तिलक टीका आपके राम वर्मा जी ने लिखी है, उन्होंने भी लिखी है, और महेश्वर तीर्थ जी ने भी लिखी है। और रामायण दीपिका टीका जो है वैद्यनाथ दीक्षित जी ने लिखी है। सर्वार्थ सार नाम की टीका वेंकटा कृष्णध्वरी अथवा वेंकटेश जी ने लिखा है। और रामायण तिलक नाम की टीका नागोजी भट्ट जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी नीलकंठ जी और विमल बोध जी जो हैं, ये आपके महाभारत के टीकाकार हैं। महाभारत के टीकाकारों के विषय में भी देख ले तो नीलकंठ जी जो हैं, उन्होंने आपका भारत भाव नाम की टीका लिखी है, और विमल बोध जी ने विषम श्लोकी नाम की टीका लिखी है। इसके बाद अन्य टीकाकार है देवबोध, इन्होंने ज्ञान दीपिका लिखी। नारायण जी ने निगूढ़ार्थ पद बोधिनी नाम की टीका लिखी, और वादिराज जी ने लक्षाभरण नाम की टीका लिखी है। तो इस तरीके से हो गए रामायण और महाभारत के मुख्य टीका और टीकाकार। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 47। यह प्रश्न कहें तो एनटीए वालों का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मन पसंदीदा प्रश्न कह सकते हैं, जो बार बार पूछा जाता है क्रम के रूप में। इस प्रश्न से क्रम ही बहुत पूछा जाता है। तो क्रम क्या है हम बता देते हैं आपको। हमारे वेदों में पद पाठ जो है 2 प्रकार की है। पद पाठ नहीं, पाठ प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ आपके 3 हैं, और उसके बाद विकृति पाठ आपके 8 प्रकार के हैं। कौन कौन
कौन कौन से? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। ये आपके क्रम से है और क्रम ही आपका बहुत पूछा जाता है। अभी आरोही क्रम में पूछा जा रहा है, क्या पता अवरोही क्रम में पूछ ले, तो याद रखिए। तो सबसे पहले जटा है, तो सी सबसे पहले, जटा, माला, शिखा, रेखा, तो CABD, CABD, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। इस तरीके से हमारा जो है क्रम है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। अद्वैत वेदांत मते अज्ञानमस्ति। अद्वैत वेदांत के मत में हमारा जो अज्ञान है वो क्या है? भाव रूप है, अभाव रूप है, त्रिगुणात्मक है, चिदात्मक है। तो हम देखते हैं कि अज्ञान के विषय में वेदांत सार में अद्वैत मत में क्या कहा गया है। तो अज्ञान के विषय में सबसे पहले कहा गया है, अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादि अनुभवाद देवात्मशक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम अजामेकाम। अर्थात अज्ञान तो सत या असत रूप में अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप अर्थात अभाव से भिन्न है, ऐसा बताया जाता है। मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि स्वानुभव एवं ध्यान योगस्थ ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म की शक्ति माया का अपने सत्वादी तीनों गुणों से साक्षात्कार किया इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है ए और सी विकल्प सही हो जाएगा। ए और सी हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाकी त्रिगुणात्मक और अभाव रूप जो है ये अज्ञान का विशेषण नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 100 नहीं केवल 49 नंबर का प्रश्न। न्यायमतानुसारम प्रमेयेषु परिगणितौ स्तः। प्रमेयों में परिगणित हैं। तर्क भाषा में जो प्रमेय हैं उनके विषय में हमें जो है देखना है न्यायमतानुसार। तो प्रमेय आपके जो है 12 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे कौन कौन परिगणित है ये पूछा गया है। तो देखते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुःखापवर्गः। तो ये जो है आपके प्रमेय हैं और इनमें ये हमने जो नाम बताए हैं वो क्रम से हैं, तो आप लोग क्रम से भी याद रखें। और इनका जो है आरोही अवरोही अथवा बीच में भी कोई भी क्रम पूछा जा सकता है। तो आत्मा और बुद्धि, ए और डी, संशय और तर्क यहाँ पर प्रमेय के अंतर्गत नहीं है। ये आपका जो है इस प्रश्न का ए और डी पहला विकल्प सही हो जाएगा। संशय और तर्क आपका जो है ये प्रमाण प्रमेय क्षमा कीजिए 16 पदार्थ जो है उसके अंतर्गत आते हैं। ये जो 16 पदार्थ होते हैं हमारे न्याय दर्शन में, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, इनके अंतर्गत ये दो आपके जो है पदार्थ हैं 16 पदार्थों में। बाकी ए और डी आपका जो है प्रमेय के अंतर्गत आता है। तो आत्मा के विषय में कहा गया है आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, और शरीर के विषय में कहा गया है भोग आयतनम अंत्यावयवी शरीरम। भोग सुख दुख जो है आपका सुख दुख का साक्षात्कार भोग है। और इसके बाद शरीर के विषय में कहते हैं इन शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम जो है आपका इंद्रिय है। अर्थ के विषय में कहा गया है कि विधि मुख प्रमाण गम्य पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, वो आपके अर्थ हैं।
और इसके बाद शरीर, इंद्रिय, अर्थ और फिर बुद्धि। पांचवा प्रमेय आपका बुद्धि है। बुद्धि के विषय में कहा गया है बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानम प्रत्यय इत्यादिभिः पर्याय शब्दैः अभिधीयते सा बुद्धि। इसके बाद बुद्धि आपकी दो प्रकार की होती है, अनुभव और स्मरण, और यथार्थ और अयथार्थ इत्यादि करके भेदोपभेद होते हैं। उसके बाद आपका जो मन है, मन के विषय में कहा जाता है अंतरिंद्रियम मनः। प्रवृत्ति के विषय में कहा जाता है प्रवृत्ति धर्ममयी यागादि क्रिया। और दोष के विषय में कहा जाता है दोष, राग, द्वेष, मोह। और प्रत्याभाव के विषय में कहते हैं पुनरुत्पत्ति प्रत्याभावः। फल के विषय में कहते हैं फलम पुनर्भोगः सुख दुःखान्यतर साक्षात्कारः। और दुख के विषय में कहते हैं पीड़ा दुःखम। और अपवर्ग के विषय में कहते हैं मोक्षोपवर्गः। और संशय के विषय में कहते हैं एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना, क्षमा कीजिए, ये संशय, तर्क, ये सारी चीज़ें आपका जो है अयथार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे 12 जो है दुख अपवर्ग तक हमने देख लिया। बाकी अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, क्षमा कीजिए 40 नहीं 50 नंबर। तो 100 नहीं भाई, क्षमा कीजिए, गलती हो जा रही है बार बार। केवल 50 नंबर प्रश्न जो है उसमें जो है हमें समुचित उत्तर चुनना है। तो इसमें 2 अभिकथन दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, अथवा दोनों गलत है अथवा दोनों सही है। तो सबसे पहले कलंच न भक्षेत इति नित्य कर्मः। तो ये आपका जो है नित्य कर्म का उदाहरण है, ऐसा पूछा जा रहा है, लेकिन ये नित्य कर्म का उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो कहते हैं फिर दूसरा अभिकथन कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत इति नैमित्तिक कर्म। यह भी गलत है, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत आपका जो है वो नित्य कर्म नहीं है, ये आपका जो है काम्य कर्म है। स्वर्ग कामो यजेत नित्य कर्म और काम्य कर्म नहीं है, ये विधि के अंतर्गत आने वाला, अर्थ संग्रह में विधि के अंतर्गत आता है। और नित्य और नैमित्तिक कर्म के विषय में कहें तो नित्य कर्म आपके जो हैं वो संध्या वंदन आदि हैं, और नैमित्तिक कर्म आपके जो हैं पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जातिष्ठ्यादिनी इत्यादि हैं। और काम्य कर्म स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी हैं। निषिद्ध कर्म आपके नरकाद्यनिष्ठ साधनानि ब्राह्मण हननादिनी। और प्रायश्चित कर्म आपके पाप क्षया साधनानि चांद्रायण आदिनी। और उपासना कर्म के विषय में कहें तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्या आदिनी इत्यादि जो है आपके कर्म की विवेचना की गई है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है अभिकथन मुझे बिल्कुल भी कोई भी अभिकथन यहाँ पर सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा उभय 1 और 2 अभिकथन जो है दोनों असत्य है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 41 से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक को इस कक्षा में देखा। कक्षा बहुत बड़ी न हो जाए इसलिए हम केवल इतने ही प्रश्न को देखेंगे। अब हम नई कक्षा में नई प्रश्नों को लेकर आएंगे और प्रश्नोत्तरी की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी आपकी इस परीक्षा जो है दिसंबर 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो केवल देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो रखते हैं, मतलब कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।